हेलो बच्चों, कैसे आप सब। तो हम लोग क्लास 10 है ना, क्लास 10 क्या पढ़ रहे हैं, स्टैटिक्स। मैंने आपको मीन पढ़ा दिया है, उसके जितने भी डाउट हो सकते थे मैंने बता दिए हैं अपने मन से, क्योंकि अभी तक किसी ने मेरे को उससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा है। मीडियन भी मैंने आप लोगों को करा दिया है, ठीक है, बट उससे रिलेटेड क्वेश्चन किसी ने नहीं पूछा है। बट मैंने अपने अकॉर्डिंग पूरी कोशिश की है कि आपको डाउट आए ही नहीं, ठीक है ना। तो आज मेरा इसका लास्ट टॉपिक है और ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, मोड। क्या पढ़ने वाले हैं, मोड के बारे में। अब क्या होता है, मोड क्या होता है तो मैं बहुत पहले ही बता दिया है कि जब भी हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं ना, और ऑब्जर्वेशन में जो सबसे बड़ी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसी को क्या कह देते हैं, द वैल्यू। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे थोड़ा सा, वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन having the maximum frequency, है ना। द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मोड। और है ना, हम लोगों ने 9th में क्या पढ़ा था, अनग्रुप्ड डेटा की, यानी कुछ डेटा गिवन होते थे, उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे, और जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता था उसी को हम कह देते थे कि ये ऑब्जर्वेशन का मोड है, ठीक है ना। बट यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व डाटा का पढ़ेंगे तो उसका फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ मोड का, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो वही है मोड, ठीक है ना। क्या मैं फॉर्मूला वहां लिखता हूं कि मैं इस्तेमाल कर सकूं ना। मोड इज इक्वल टू, और इसको मैं एमओ भी लिख सकता हूं, एम लिख के और ओ लिख देंगे। मोड इज इक्वल टू होता है एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू ये H। ये पूरा का पूरा टर्म एक में है, ठीक है ना, और L अलग है। क्लियर है। अब मैं यहां ये बात समझेंगे कि कौन से टर्म को क्या कहा जाता है। क्लियर है, कौन से टर्म को हम क्या कहेंगे। तो यहां पे L क्या है बाबू, सबसे पहले तो हम मोड क्लास निकालेंगे, है ना। मोड क्लास निकालेंगे। अब मोड क्लास क्या आएगा, तो वही होगा द क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जिस क्लास के पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वही क्या कहलाएगा, मॉडल क्लास कहलाएगा। और एल क्या होगा, एल है ना, तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास होगा उसकी जो लोअर लिमिट होगी उसी को क्या कहेंगे, एल। ये F1 क्या है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। इसके बाद ये F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास रिसीडिंग मॉडल क्लास। और ये F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास। और एच आप जानते हो कि क्या है, क्लास का विड्थ है ना। और हम ये मान के चलेंगे कि सारे के सारे क्या हैं, एक जैसे हैं, ठीक है। तो चलिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और ये चैप्टर हमारा यहाँ क्लोज हो जाएगा। इसके बाद जो मैं चैप्टर चालू करने वाला हूँ वो चैप्टर होगा आपका कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा,
कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। तो टोटल मैं इसको लेके 4 चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। पहला जो चैप्टर मेरा रियल नंबर खत्म हुआ है, दूसरा हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल खत्म हुआ है, तीसरा जो क्वेश्चन हमारा चैप्टर खत्म होगा वो स्टैटिक्स खत्म हो जाएगा, और चौथा जो खत्म होगा कंस्ट्रक्शन खत्म होगा, ठीक है। इसके जस्ट बाद जो वीडियो आएगा वो होगा कंस्ट्रक्शन के ऊपर। उसके बाद आपको सीट मिलने चालू हो जाएंगे तीनों चैप्टर से, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन मैंने लेके आया हूं आपके लिए वो है, क्वेश्चन है कि फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा, मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं क्या है डेटा। तो डेटा दिया हुआ है, क्लास दिया हुआ है और साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है ना। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120 और 120 से 140, ठीक है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी गिवन है 6, 8, 10, 10, 12, 6, 5, 3, ठीक है ना। तो आपको पता है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बता दो। सबसे पहले तो ढूंढ लेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है बाबू। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या दिख रही है, 12। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 12, देयरफॉर मॉडल क्लास क्या होगा, मॉडल क्लास क्या हो जाएगा 60 to 80। और जैसे ही आपने मॉडल क्लास, मतलब मैंने मॉडल क्लास को कैसे सिलेक्ट किया, जस्ट फ्रीक्वेंसी को ध्यान में रखते हुए। मैं एक बार देखूं वीडियो आ भी रहा है कि नहीं। मॉडल क्लास को सिलेक्ट किया, किसको देख के, फ्रीक्वेंसी को देख के। अब बताओ एल की वैल्यू क्या लिख दूं मैं, एल की वैल्यू 60। F1 क्या लिखूं, F1 को क्या लिखा गया देखो तो, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 12। अच्छा F0 बताओ, F0 यानी F0 का मतलब हो गया 1 से ठीक पहले वाला, तो 1 से ठीक पहले वाला कितना है 10, और F2 का मतलब हो गया ठीक बाद वाला, कितना है 6, और H बताओ कितना है। गैप देखो सबका एक जैसा है ना, तो कितने का गैप है 20 का। इसको विड्थ ऑफ द क्लास कहते हैं या साइज ऑफ द क्लास कहते हैं। क्वेश्चन में पुट करते मॉडल निकालने के लिए कि M0 इज इक्वल टू L, लिख रहा हूं L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सही है। L की वैल्यू रखो 60 प्लस F1 कितना है 12 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू F1 कितना है 12 माइनस F0 कितना है 10 माइनस 6 इंटू 20 ब्रैकेट बंद। क्या हो जाएगा 60 प्लस या 2 अपॉन 24 माइनस 16 इंटू 20, क्या हो जाएगा 60 प्लस यह कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई बताओ 8 इंटू 20, ये हो जाएगा 2 4 जा 8 और 8 5 जा 4 20, ये कितना हो जाएगा 65। समझ में आया आपको कैसे मैंने किया है, बहुत इजी है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको मीन मीडियन और मोड का फॉर्मूला याद है तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर पाओगे। तो ये एक तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन और भी कैसे आ सकते हैं कि क्या हो सकता है यहाँ पे 20 तो यहाँ पे 21 कर सकता है, यहाँ पे 41 कर सकता है, तो वो क्वेश्चन भी मैंने आपको सिखा दिए हैं, ठीक है ना। साथ में क्वेश्चन और कैसे बदल सकता है ये देखो,
जो मैंने चीजें ऑलरेडी आपको बता रखी है ना, वो मैं अब एक्सप्लेन नहीं करने वाला। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया मोड के ऊपर। अब क्वेश्चन बन कैसे सकता है कि यहाँ पे लेस देन मोर देन दे देगा, और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास इंटरवल निकालना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन आप इसी तरह कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकता है कि एक्सक्लूसिव है ना, या इंक्लूसिव वाला आ जाए। इंक्लूसिव वाला तो उसको क्या बताना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, 0 से 20, 21 से 40, 41 से 60, 61 से 80, तो उसको क्या बनाना पड़ेगा, एक जैसा बनाना पड़ेगा। समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और लेता हूं और ये आपका चैप्टर मेरे अकॉर्डिंग खत्म हो जाएगा। चलिए उस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं हम लोग। इसमें बाबू एक ही चीज याद है करना है आपको, क्या, फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। और अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप बहुत, और एक बात समझ लो कि मीडियन और मोड को कैसे हम लोग क्लास साइज, जो मोड क्लास होता है या मीडियन क्लास होता है जिसको मॉडल क्लास कहते हैं हम लोग, ठीक है ना, उसको कैसे सिलेक्ट करना है वो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है। तो वहां से देखिए और सीखिए उसको, ठीक है ना। बाकी जहां जहां दिक्कत आ रहा है आप पूछ सकते हो हमसे। द मोड ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द फॉलोइंग सीरीज is 36. Find the missing frequency. क्लास इंटरवल क्या है, क्लास इंटरवल गिवन है यहाँ पे, इसके बाद है फ्रीक्वेंसी में एफ लिख रहा हूं, ठीक है ना। ये है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 8, 10, H 16, 2, 6, 7, ठीक है ना। मैं इसको कंफ्यूजन दूर करने के लिए बाउंड्री भी कर दे रहा हूं इसका, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा बातों को, क्लियर है ना। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि x की वैल्यू नहीं दी है और हमको क्या डिसाइड करना है कि मॉडल क्लास क्या क्या होगा। तो हमको क्या निकालना है, मॉडल क्लास निकालना पड़ेगा ना। उसके लिए अच्छा एक करेक्ट कर लीजिएगा कि यहाँ पे ये 12 होगा ना, मैंने 12 लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है ना, 12 होगा। तो मॉडल क्लास, तो सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की बात कर ले हम लोग, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है यहाँ पे, 60। मगर आपके मन में एक और डाउट आता होगा कि सर एक्स भी तो बड़ा हो सकता है, तो हो सकता है। इसलिए तो यहाँ पे एक चीज और करना होगा हमको कि क्या दिया है, मोड दिया हुआ है कितना, 36। तो दोनों से एक तो 16 दिख रहा है और मोड कहाँ लाइज करेगा बाबू, देखो तो ये 36 कहाँ लाइज करने वाला है, 30 से 40 के बीच में। तो जब भी मोड दिया हो ना तो हम मोड से ही सिलेक्ट करेंगे कि मैक्सिमम, एक तो मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है ना। जहां आपको कंफ्यूजन कहां पे होने वाला है, ये 16 सबसे ज्यादा यहाँ पे 16 है, बट x भी तो है, और x की वैल्यू 16 से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ज्यादा हुई तो इसलिए मैंने 36 को देखा है, और 36 कहाँ लाइज कर रहा है, 30 और 40 के बीच में। तो मेरा मोड क्लास क्या हो जाएगा बताओ, जो मोड क्लास मेरा होगा वो क्या होने वाला है, 30 से 40। और एक बार जब मैंने मोड क्लास निकाल दिया तो उसके बाद फॉर्मूले के सारे चीजें आपको पता है कि क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। तो L चाहिए होता है, तो L कितना हो जाएगा इसका 30। इसके बाद F1 चाहिए होता है, F1 कितना हो जाएगा 16। उसके बाद F0 चाहिए होता है X, और उसके बाद चाहिए होता है F2 कितना है 12, और इसके बाद H चाहिए होता है, H कितना दिया है 10, गैप 10 का है। फॉर्मूला देख लीजिए, M0 मैंने बोला लिखने के लिए, तो L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, यही है ना। अब यहाँ पे M0 दिया हुआ है 36, L की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 30, प्लस F1 हमने निकाल लिया है 16 माइनस
x अपॉन 2 इंटू 16 माइनस x माइनस 12 इंटू 10। इतनी बातें हम लोग निकाल चुके हैं। और ये साथ में यहाँ ब्रैकेट लगा लो कि एक ब्रैकेट है ये, है ना। 30 इधर आएगा तो बचेगा 6, यहाँ 16 माइनस x अपॉन यहाँ 632 माइनस x माइनस 12 इंटू 10, यहाँ 6 इंटू 16 माइनस x अपॉन 20 माइनस x इंटू 10। इधर लाओ 120 माइनस 6x इज इक्वल टू 160 माइनस 10x, ठीक है ना। अब इसके बाद 166x प्लस 10x इज इक्वल टू 160 माइनस 120, है ना। यहाँ पे 4x इज इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा 40, और x इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 4। x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 10। समझ में आया। यानी पूरा का पूरा इस बात को कैसे ध्यान रखना है कि जो आपको कंफ्यूजन होना था इस क्वेश्चन में वही होना था कि सर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 16 है, ये बात तो समझ में आई। x की वैल्यू भी तो 16 से ज्यादा हो सकती है, तो हो सकती है। तो हमने किस पे ध्यान दिया, मोड पे, कि मोड कितना है 36, और मोड कहाँ लाइज करेगा 30 से 40 के बीच में। तो ये मेरा, और उसके बाद मैंने ये कैसे किया ये तो आपको दिखाई पड़ रहा है। यानी मोड में भी जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब इसमें ना एक फॉर्मूला और याद रखिए जो काम आएगा, और मैं उस फॉर्मूले को यहाँ लिख दे रहा हूँ आपके सामने, है ना। मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ पे, और ये चैप्टर आपका हो गया क्लोज, है ना। क्या है कि 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। यानी आपने क्या कर लिया, अगर मोड और मीन निकाल लिया है तो आप उससे क्या निकाल सकते हो, कोई भी दो अगर आप जानते हो तो तीसरा आप निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है। तो ये फॉर्मूला भी याद रखिए। यानी टोटल जो फॉर्मूले हो गए मीन का फॉर्मूला, 3 फॉर्मूले हैं मीन के लिए, डायरेक्ट के लिए, एज्यूम्ड के, और स्टेप डेविएशन मेथड के लिए। स्टेप डेविएशन मेथड आपको नहीं करना है, इसलिए आप ज्यादा ध्यान दीजिए एज्यूम्ड मेथड पे, ठीक है ना। जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते थे मैंने करा दिए हैं। मीडियन के भी एक ही फॉर्मूला है, उसको ध्यान में रखिए। मोड का एक फॉर्मूला है और टोटल एक और फॉर्मूला है, इस पर आपको ध्यान रखना है। और सारा एक्सरसाइज आपका ये चैप्टर क्लोज हो गया। तो 3 चैप्टर क्लोज हो गए। नेक्स्ट वीडियो में मैं कंस्ट्रक्शन करा दूंगा आपको, और कंस्ट्रक्शन जैसे ही खत्म होगा, ठीक है ना, तो आपको सीट प्रोवाइड होने लगेगा ना तीनों चैप्टर के ऊपर, रियल नंबर, ठीक है ना। उसके बाद आपका लीनियर, उसके बाद स्टैट्स, ठीक है ना, उसका कंस्ट्रक्शन। 4 चैप्टर के मिलके आपको क्या मिलने लगेंगे, सीट मिलने लगेंगे, और उसको आपको सॉल्व करना होगा, और हम आगे पढ़ते चलेंगे। सही है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।